शाजिया, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि क्या वाकई इस देश का मजदूर, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है, तो इस देश का मजदूर खराब हालात में है क्या? आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं क्या? देखिए, आज इंटरनेशनल लेबर्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और उसका एक नारा है जो ILO का रहा है, पॉवर्टी एनीवेयर इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर। यानी कि कहीं पे भी गरीबी हो तो कहीं पे भी समृद्धि जहां पे है उसके लिए एक बहुत बड़ी वो एक चुनौती है। तो मुझे लगता है कि आज का मजदूर जो है वाकई में उसके लिए बहुत कुछ किया जाने की जरूरत है और हो भी रहा है उसके लिए, लेकिन अभी बहुत वक्त भी लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मनरेगा के आपने बहुत जिक्र किया, मनरेगा का साइट अभी मेरे सामने खुला हुआ है। मैं भी आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगी और ये ऑफिशियल साइट से। आज के दौर में जो एक्टिव वर्कर्स हैं, यानी कि अभी लेटेस्ट उसमें वो 12 करोड़ से ज्यादा हैं। जो एसेट्स अब तक क्रिएट हुए हैं वो 8.5 करोड़ हैं। जो आप देखेंगे कितने पर्सन डेज जनरेट हुए हैं, जो मैन डेज जनरेट हुए हैं, उसकी वर्थ है 19 करोड़। और जो DBT ट्रांसैक्शन, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मनरेगा तो शुरू हुआ पहले, आप भी जानते हैं कांग्रेस की सरकार में हुआ, लेकिन उसमें बड़े लूप होल्स थे, उसमें बहुत से फर्जी लोग थे, उसका पैसा मजदूरों तक जाता नहीं था और उसमें बहुत सारे बिचौलिए थे। तो उस सबको खत्म करके जो DBT ट्रांसैक्शन है वही लगभग 4 करोड़ लोगों को गए हैं, या ऑफिशियल आंकड़े हैं। अच्छा, जो हाउस होल्ड बेनिफिट्स हैं, अगर घरों के हिसाब से देखेंगे तो उसमें आप 1.5 करोड़ तक लगभग पाएंगे। हर एक आप घर अगर देखेंगे तो उसमें अगर आप 4 फैमिली मेंबर्स को देखेंगे तो आप उसको 4 गुना कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको बता देंगे जो इंडिविजुअल कैटेगरी वर्क्स हुए हैं वो भी हुए हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा, प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया था, आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक बड़े अखबार में, कि जो लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट है, जो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है, वो 2017 में था 50%। हमारी ही सरकार थी, 50%, 50.7, तो मैं 51 मान सकती हूँ उसको। और वो 2022 से 2023 तक 60.8 तक गई, यानी कि 1 साल पहले, क्योंकि उसके आंकड़े सामने हैं। और जबकि ये रूरल एरियाज की, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हम कर रहे हैं। अगर आप अर्बन एरियाज को देखेंगी तो आप पाएंगी कि इसमें भी इजाफा हुआ और जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 5% ज्यादा हुआ। और जो लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है मर्दों के लिए वो बढ़ा, लेकिन महिलाओं के लिए वैसे तो बड़ा है लेकिन और ज्यादा बढ़ना चाहिए था इंटरनेशनल लेवल्स के हिसाब से। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि करीब 75% था और वो बढ़कर हुआ है करीब 80 से कम, तो करीब सिर्फ 4% बड़ा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। मैं इस सब का लब्बो-लुआब दे दूं शाजिया इल्मी आपको, पार्टिसिपेशन की और मनरेगा की। मैं इस सब का लब्बो-लुआब देना चाहती हूँ। बहुत सारे मुझे बोलने दीजिए ना, आपने बहुत लब्बो-लुआब दिया जी, आपने बहुत देर तक बात की, तो मैं आपको ये बता, हाँ। और अब अगर आप देखेंगे, ये तो बात हो रही है श्रमिकों की। अगर हम बात करेंगे स्वनिधि की, क्योंकि उनको भी अगर आप श्रमिक में जोड़ेंगे तो स्वनिधि योजना के हिसाब से आप पाएंगे कि उसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देकर, और उनको, और कई ऐसे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लोग। देखिए, अगर आप देखेंगे ये लेबर फोर्स को, तो आप प्राइवेट सेक्टर देखेंगी, आप पब्लिक सेक्टर भी देखेंगी, आप एंटरप्रेन्योरशिप भी देखेंगी। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो, अगर आप बात करेंगे सिर्फ लेबर की, तो जाहिर है वो असंगठित क्षेत्र है, वो हम श्रमिकों के मजदूरों की बात कर रहे हैं, उसे मनरेगा के आंकड़े बहुत जरूरी हो जाते हैं। मैं आपको उसी मनरेगा के हिसाब से शाजिया भी देना चाह रही थी। शाजिया, हालांकि मैं आई एम वेरी थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार हूं आपकी कि आपने आंकड़े पढ़ते हुए ये माना कि बहुत गुंजाइश है, आपने खुद ये स्वीकार किया। लेकिन मैं तो बड़ी मोटी सी बात पूछ रही हूँ आपसे, हाँ, मोटी सी बात पूछूंगी। जो मजदूर भाई मुझे देख रहा है आज, रिक्शा चलाने वाला, रेड़ी पटरी लगाने वाला, खेत में काम करने वाला, अगर देख रहा है तो उसके लिए बड़ी मोटी सी बात है कि हमारी संसद में, आप ही की सरकार में एक रिपोर्ट रखी गई संसद के पटल पर, जिसमें रिकमेंडेशन है कि जो आज के दौर की महंगाई है उसके हिसाब से मजदूरी जो मिलती है वो अपर्याप्त है और उसे कम से कम 375 रुपए रोज होना चाहिए। जबकि वो लिस्ट जो मेरे पास है
उसमें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 237 रुपए, उत्तराखंड में 237, बिहार झारखंड में 245, मध्य प्रदेश राजस्थान में 243। तो हम तो अपनी अच्छा, मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं आपने एक थोड़ी यहाँ पे थोड़ी आपने गलती की है। आपने कहा जो महंगाई बढ़ी है, दरअसल अगर देखा जाएगा तो महंगाई दर कम हुआ है। नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ मैम, ये मैं नहीं कह रही हूँ शाजिया, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में कहा। मैं भी नहीं कह रही हूँ, नहीं ये मैं भी नहीं कह रही हूँ। ये भी नीति आयोग के आंकड़े हैं और इसमें बाकायदा दिखाया गया है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो एक्चुअली कम हुआ है। मैम मैं महंगाई की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आपको, नहीं इन्फ्लेशन पर जाना ही नहीं मैम। एक सेकंड शाजिया, लेट्स आर्ग्यू आपसे एक सेकंड गरिमा जी, एक सेकंड, नहीं मेरी बात नहीं, आपने अभी भी नहीं मैं सीधा ये पूछ रही हूँ, मैं नहीं सुनूंगी, आप ही की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 375 रुपए का रिकमेंडेशन करती है। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं सुन रही हूँ आपकी बात को, मैं आपकी बात को नहीं सुन रही हूँ। अभी भी आप प्लेबैक कीजिए और आपने कहा कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, मैंने नहीं कहा मैम, ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में बाकायदा मेंशन है। अरे भाई भैया, आपके मैंने मेंशन किया स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को, रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। संसद की स्थायी समिति ने 8 फरवरी 2024 को रिपोर्ट दी है। अरे पर गरिमा जी आपने बोला तो है, अरे पर गरिमा जी वही तो मैं बता रही हूँ, महंगाई दर, आपने महंगाई का जिक्र किया है, चाहे आप किसी कमेटी को कोट कर रही हो, मैं वही तो कह रही हूँ। आप क्यों हर वक्त इतने, मतलब मुझे समझ में नहीं आता आपको क्या प्रॉब्लम है कि आपको हमेशा बहस करने के मूड में रहती। मैं आप ही की बात को कोट कर रही हूँ, मैं सवाल पूछती हूँ तो शाजिया लगता है मैं बहस कर रही हूँ, तो आप समझेंगे भी नहीं मैं जवाब दूंगी। नहीं मैं जवाब तो दे रही हूँ ना, तो आप जवाब नहीं देने दे रही हैं। तो 375 रुपए का जवाब आपने अभी भी क्या कहा? आपने कहा आपने, अरे भाई नहीं मुस्कुरा, मुझे ना एक बहुत ही एक अनटाइडी और एक बहुत भद्दा तरीका है कि आप लगातार बोलती रहती हैं और आप ही के सवाल को लेकर मैं जब अभी इंफॉर्मेशन निकाल रही हूं तो आप घबरा जाती हैं, क्योंकि अभी भी आपने कहा कि एक स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट है। चलिए मैंने स्वीकार कर लिया ना कि मैं घबरा गई। प्रॉब्लम विद द वे यू स्पीक, स्वीकार कर लिया, कम्युनिकेशन इज अ प्रॉब्लम। Okay, आपका जो तरीका है आप सुनती नहीं है और आपका एक अंदाज है, आपका एक अंदाज गुफ्तगू है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि आपका बहुत अजीब सा तरीका है कि आप हावी होना चाहती हैं, आप सुनना नहीं चाहती किसी की बात को। आपने अभी भी कहा स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को कोट किया और आपने क्या कहा कि जिस तरह से बढ़ना चाहिए था क्योंकि महंगाई दर बढ़ी है। मैं आपको बता रही हूं कि दरअसल महंगाई दर कम हुई है। 10 साल के इन्फ्लेशन को देखेंगे और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, दो इंडिकेटर्स हैं, एक कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, एक रिटेल इन्फ्लेशन है। अब दोनों का आप देखेंगे ये सारे आंकड़े सामने हैं, तो उस हिसाब से ये नहीं कहा जा सकता कि महंगाई बढ़ी है और ये दर कम हुई है। महंगाई उतनी रही है बल्कि कम हुई है। तो ये इंडिकेटर जो आपका वेरिएबल है ये गलत है। कई फैक्टर्स होते हैं, जिस फैक्टर को आप इस्तेमाल कर रही हैं ये आंकने में, वो फैक्टर में गड़बड़ है। मैं ये कह रही हूँ आपसे, मैं कभी नहीं कह रही हूँ। अब खुश है शाजिया अलमी, आप बोल चुकी हैं, आप खुश हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से, यू आर वेरी मच हैप्पी। अभी नहीं मैं खुश नहीं हूँ। मैं मुझे तरीका जो है ना बात, चलिए तो मैं अब क्लैरिफाई कर देती हूँ। मुझे आपने जिस बात को आंकड़ों के जरिए मुझे समझाने की कोशिश की, बल्कि दर्शकों को समझाने की कोशिश की, उसका वैलिड और फेयर पॉइंट ये है कि मैंने महंगाई की बात नहीं की। मैंने कहा कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट सामने रखी उसमें ये बात कही गई कि जिंदगी जीने के लिए बढ़ती लागत के हिसाब से मजदूरी अपर्याप्त है। ये मैंने कहा अपर्याप्त है। 375 रुपए की रिकमेंडेशन है, नागालैंड में 234 रुपए। अच्छा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? अच्छा, और आखिरी बार देखिए, और अगर आप देखेंगे जो किस तरह से इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया है, असंगठित जो क्षेत्र था उसको संगठित कैसे किया गया है वो आप भी जानती हैं। यूपीआई ने क्या किया है, जो डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके तहत आप यकीन नहीं करेंगी करीब 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज लोग बाकायदा ई श्रम के तहत आए हैं, और ये 2020 के आंकड़े हैं, यानी कि आंकड़े बढ़ गए हैं। तो और आप देखेंगे कि ईपीएफओ के जो सब्सक्रिप्शन है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें कितनी ज्यादा बढ़त आई है। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने परसों ही किया था, वो सारी रिसर्च आपके पास होगी। और जब उन्होंने इसका जिक्र किया है तो किसी भी विपक्ष के नेता ने और ना तो उसका लोहा माना है, सबने लोहा माना है, और उसके खिलाफ एक भी तथ्य वो ला नहीं पाए हैं।